वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास के अंदर। और आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो इंटीजर्स होता है, उस इंटीजर्स को जब अपन ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशंस होता है उसका जो साइन होता है वो क्या आता है। जैसे मान लो आपने दो इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव साइन के हैं, आपने उनको ऐड कर दिया या आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं और इसके बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने वाले हैं। तो पहले आप ये देखें कि अगर सपोज किया कि आपके पास एक इंटीजर प्लस का है और दूसरा इंटीजर आपके पास वो भी प्लस का है, ठीक है। अब दो इंटीजर्स हमारे पास, दोनों इंटीजर काय के आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं, और आप उन दोनों इंटीजर्स का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। जब दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है। अब अगर एक पॉजिटिव हो और एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो, और तब जो हमारा आंसर आता है, अगर दो डिफरेंट साइन होते हैं तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आता है, मतलब आपको वहां पे माइनस लगाना है, नेगेटिव में आपका आंसर आने वाला है। फिर अगर हमारे पास एक माइनस का और दूसरा प्लस का हो, तब भी आपका आंसर, क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं, एक माइनस का एक प्लस का अलग अलग साइन होते हैं, तो हमेशा क्या आता है, माइनस का अपना आंसर आता है। अगर दोनों ही हमारे पास माइनस के हों तो माइनस और माइनस प्लस, तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ये तो हुई बात मल्टीप्लाई वाले की, ये मल्टीप्लाई में क्या हमारा आंसर आने वाला है। अब हम बात करते हैं इनका एडिशंस का। सपोज किया आपने एक प्लस साइन है, आपने इसको ऐड कर दिया दूसरे प्लस साइन के साथ में, तो आपका आंसर काय में आएगा, तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। अगर एक प्लस का है और उसको प्लस कर रहे हैं एक माइनस वाले के साथ में, अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर प्लस, और अगर माइनस, हमारे पास एक माइनस का है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ, पर फिर भी हमारे पास क्या होने वाला, वो सब्ट्रैक्ट होने वाला। पर साइन कौन सा रहेगा, तो साइन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर आएगा डिपेंड ऑन ग्रेटर नंबर, मतलब जो बड़ा नंबर हमारे पास है उस पर डिपेंड करेगा। जो बड़ा नंबर होगा हम उसी का साइन लगाएंगे। अगर बड़ा नंबर प्लस का है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, बड़ा नंबर अगर माइनस का है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर हमारे पास एक माइनस का हो, उसको हम प्लस करने वाले हैं दूसरे माइनस के साथ में, तो हमारा आंसर हमेशा टाइम आएगा वो माइनस में ही आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर किस वे में आने वाला है। तो ये इंटीजर्स के बेस पर मैंने आपको यहाँ पे साइन की बेस से बताया, सिर्फ यहाँ पर साइन के साथ में क्या आएगा, नंबर भी आएगा, उस नंबर के बेस पर अपन सॉल्व करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो अब ऐसा ही हम इसको लेकर एक क्वेश्चन समझते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो जैसा भी हमने समझा था कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के साइन के बेस पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको समझने के बाद हम उसी बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ये बताना है इज नॉट ट्रू, कि ये सही है या नहीं, आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं पहला क्या दिया उसने स्टेटमेंट, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, मतलब जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ये मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए, इन दोनों को मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आर एडेड, ऐड करेंगे, वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, तो हाँ। अभी हमने जस्ट समझा था कि जब दो पॉजिटिव को प्लस किया जाता है तो आंसर प्लस में ही आता है, मतलब पॉजिटिव में ही आता है।
तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। तो ये आपका नोट नहीं है, ये आपका क्या आंसर? यस। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी काय में आएगा? प्लस में ही आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कहा कि व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। अब जैसे हमने पहले किसको ऐड किया था? पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया था। अब दोनों हमारे पास यहाँ पे कैसे इंटीजर्स है? नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हम यहाँ पर अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स को दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं, मतलब प्लस करने वाले हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो आप जानते हैं, अभी हमने जस्ट इससे पहले समझा था कि जब दो नेगेटिव नेगेटिव को हम ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर काय में आता है? नेगेटिव में आता है। आपका आंसर काय में आता है? नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे क्या कहा? We always get a negative integer। क्या नेगेटिव इंटीजर ही आता है? तो हाँ, नेगेटिव इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हुआ? सही हुआ। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? यस। कि अपना आंसर नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में ही आता है। नेक्स्ट ऑप्शंस नंबर सी। When a positive integer and a negative इंटीजर आर एडेड। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक तो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया और एक कौन सा इंटीजर लिया आपने? नेगेटिव इंटीजर लिया, और इन दोनों को आप क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। क्या आपका आंसर हमेशा माइनस में आता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर एक प्लस का, सॉरी एक प्लस का और एक माइनस का, अगर हमारे पास इंटीजर दिया हुआ है उसको आप ऐड करने वाले हैं, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो डिपेंड इस पे करता है कि जो आपका नंबर है उन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो ग्रेटर इंटीजर्स होगा साइन उसी का लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डिपेंड ऑन ग्रेटर इंटीजर। वो डिपेंड करता है ग्रेटर इंटीजर्स के ऊपर। पर इसने तो हमको क्या बोल दिया? ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। कि आंसर नेगेटिव में आएगा। तो क्या हम अभी बोल सकते हैं कि हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा? नो, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि कौन सा बड़ा है। अभी हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा। अगर बड़ा वाला हमारे पास पॉजिटिव का हुआ तो हमारा आंसर काय में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है, गलत आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर्स, जबकि ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटीजर्स के ऊपर, कि कौन सा इंटीजर्स ग्रेटर है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। कोई इंटीजर आपको दिया है उसका हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2 इंटीजर्स 2 इज -2। क्या 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है? एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 का एडिटिव इनवर्स क्या प्लस का 2 होता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे है? तो पहली बात कि जब भी आप एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आपने लिखा है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ, हमें किसका निकालना है? 2 का। तो हमने 2 का एडिटिव इनवर्स निकाला। तो जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो जो भी नंबर दिया है उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है। क्या का साइन लगाना है? माइनस का। तो अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो आप देखो 2 का एडिटिव इनवर्स कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो हाँ, -2 आ रहा है, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस में होगा। हम ऐसे इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, -2 क्या आएगा? तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिटिव इनवर्स
ऑफ -2। अगर -2 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको इंटीजर्स दिया हुआ है उसका आगे y का साइन लगाना है आपको माइनस का, ये माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस माइनस, जब माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं यहाँ पे प्लस में, तो आपका आंसर प्लस का 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या कहा, -2 इज 2 प्लस का 2, और आपका आंसर भी कितना आ रहा है 2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ध्यान रखना, जब भी आप एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो आपको उस इंटीजर के आगे क्या साइन लगाना है, माइनस का, चाहे वो नंबर माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। इंटीजर्स आपके पास किसी भी टाइप का हो, आपको जब भी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसके आगे क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके बताना है कि कितना आंसर आएगा।